संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार श्रोता भाई और बहनों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का रेडियो कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। तो आज जिस योजना की जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो है समाज के हाशिए पर रह रहे वर्गों यानी समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना यानी पीएम दक्ष योजना। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें। संवरती जाए जीवन की राहें। मैं हूं रवि और मेरा नाम है पूजा। भाई और बहनों, समाज के जो वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें कौशल विकास का अवसर और सुविधा उपलब्ध कराते हुए रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाशिए पर रह रहे वर्गों में शामिल हैं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, गैर अधिसूचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजाति, सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले व्यक्ति आदि। तो इन लोगों के लिए कौशल विकास और दक्षता में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना यानी पीएम दक्ष योजना आरंभ की गई है और आज हम इसी योजना के बारे में बताने वाले हैं। अब हम सुनते हैं पीएम दक्ष योजना से संबंधित आज की कहानी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिनों से। वाह दीदी, आपके सूट की फिटिंग बिल्कुल ठीक आई है। हाँ बरखा, बहुत अच्छा सूट सिला है तुमने। फिटिंग एकदम सही और डिजाइन भी बहुत सुंदर है। अरे मैं तो कहती हूँ तुम्हें अपना टेलरिंग का काम बढ़ाना चाहिए। हाँ दीदी, अभी तो घर से ही काम शुरू किया है। अगर काम चल गया ना तो टेलर की दुकान खोलने का मन है। सच में तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी है। कहाँ से ली कपड़े सिलने की ट्रेनिंग? दीदी थोड़ी बहुत सिलाई तो मैं पहले से ही जानती थी, लेकिन पीएम दक्ष योजना की मदद से मुझे कपड़े सिलने का बाकायदा प्रशिक्षण मिला और अब मैं हर तरह का कपड़ा सिल सकती हूँ। अच्छा, और तुम्हारे पति तो शहर में कहीं काम करते हैं ना? हाँ दीदी, पहले शहर में एक फर्नीचर की दुकान में बढ़ई का काम करते थे, पर अब तो गाँव में ही फर्नीचर बनाने की दुकान खोल ली है। अरे वाह, पर ये कैसे संभव हुआ बरखा? वही पीएम दक्ष योजना की मदद से बढ़ई के काम की ट्रेनिंग लेकर फर्नीचर बनाना सीखा और एक सरकारी वित्तीय संस्था से लोन लेकर अपनी दुकान डाल दी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बरखा, ये पीएम दक्ष योजना क्या है? जरा बताओ तो इसके बारे में। दीदी, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। अच्छा। हाँ, ये हमारे जैसे गाँव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मतलब जो कारीगर हैं, शिल्पकार या मिस्त्री का कुछ काम जानते हैं। और आपको तो पता है आज के जमाने में नई नई तकनीकें आ गई हैं। हाँ, नई टेक्नोलॉजी तो आ गई है, बिल्कुल। तो इन लोगों के काम की मांग लगभग खत्म हो गई है। एक तरह से ये लोग हाशिए पर चले गए हैं और हमारी जैसी महिलाओं को गांव में काम कैसे मिले? हम तो गांव घर छोड़कर शहर काम ढूंढने नहीं जा पाती। इसी तरह दूसरे लोग हैं दीदी, जैसे कचरा बीनने वाले या सफाई कर्मचारी, उनके पास काम नहीं है और सब हाशिए पर हैं। अरे इसीलिए तो मैंने पूछा कि ये कैसे संभव हुआ। बस दीदी, पीएम दक्ष योजना से मदद मिली। हमारे कच्चे पक्के हुनर को और अच्छा बनाने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। मेरे पति ने ही बताया था कि ये योजना साल 2020-21 में शुरू की गई थी और साल 2021-22 से 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है। अच्छा। और हमारे जैसे लाखों लोगों के हुनर को निखारने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब इन लोगों के कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? हाँ दीदी, हाँ यही। और मालूम, कई श्रेणियां हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक तो वो लोग जो पहले से थोड़ा बहुत हुनर या कौशल जानते हैं, तो प्रशिक्षण देकर उनके हुनर को बढ़ावा दिया जाता है। यानी अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। हाँ, मुझे याद आ रहा है इसके बारे में, मैंने कहीं पढ़ा है। तो इस श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं? मतलब लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं? इसमें दीदी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, डीएनटी समुदायों के हाशिए पर रह रहे कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, लोहे का काम करने वाले आदि, और सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले, कचरा छांटने वाले लोग और उन पर आश्रित लोग शामिल हैं। अच्छा बरखा, प्रशिक्षण यानी
यानी ट्रेनिंग लेने के लिए दूर किसी सेंटर वगैरह में जाना पड़ता होगा? नो नो नो, बिल्कुल नहीं दीदी। पीएम दक्ष योजना की विशेषता है कि जो जहाँ रहता है वहीं उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें ऐसा होता है कि प्रशिक्षण देने वाले वर्क लोकेशन पर खुद इनसे संपर्क करते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छा है। और ट्रेनिंग कितने समय तक चलती है? 32 से 80 घंटे की ट्रेनिंग होती है और 1 महीने में ही पूरी हो जाती है। बरखा, तुमने कपड़े सिलने की ट्रेनिंग ली और तुम्हारे पति ने फर्नीचर बनाना सीखा, तो ये काम कौन सी श्रेणी में आते हैं? दीदी, ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। इसे कहते हैं लघु अवधि पाठ्यक्रम और इनमें स्वरोजगार पर विशेष बल दिया जाता है। और इसके लक्षित वर्ग कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, डीएनटी, सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले जो बेरोजगार हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो इन लोगों को किस काम की ट्रेनिंग दी जाती है और कितने समय तक? वो काम जिनसे स्वरोजगार किया जा सके, जैसे कपड़े सिलने का प्रशिक्षण, फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग, खाद्य प्रसंस्करण, कालीन बुनाई, ब्यूटिशियन का कोर्स, लेदर वर्क, प्लास्टिक प्रोसेसिंग आदि। ये ट्रेनिंग 200 घंटों से लेकर 600 घंटे तक की होती है। लगभग 5 महीने तक। जी दीदी। इनके अलावा प्रशिक्षण की और भी 2 श्रेणियां हैं, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और लंबी अवधि के पाठ्यक्रम। अच्छा। और दीदी, बढ़िया बात यह है कि अलग अलग कोर्स के हिसाब से ट्रेनिंग लेने वालों को वजीफा भी दिया जाता है। बरखा, मुझे ये सब जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम पीएम दक्ष योजना की मदद से अपने पांव पर खड़ी हो रही हो और तुम्हारे पति का भी अपना व्यवसाय हो गया है। मैं भी जरूरतमंद लोगों को इस योजना के बारे में बताऊंगी और तुम्हें मेरी शुभकामनाएं कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी टेलरिंग की दुकान खोल सको। धन्यवाद दीदी। जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा। श्रोता भाई और बहनों, पीएम दक्ष योजना का उद्देश्य है हाशिए पर रह रहे व्यक्तियों का सशक्तिकरण और उत्थान करना। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के प्रकार के हिसाब से NSFDC, NBCFDC और NSKFDC द्वारा रीस्किलिंग संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और प्रशिक्षण ले चुके व्यक्ति संबंधित वित्तीय संस्थाओं से स्वरोजगार आदि के लिए लोन भी ले सकते हैं। भाई और बहनों, आज हमने जाना प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना यानी पीएम दक्ष योजना के बारे में। और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर अवश्य लिखें। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, B2, भूतल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003, दूरभाष 011-2436-9835। और अब बात करते हैं इनामी प्रश्न की, जिसका सही उत्तर हमें प्रतियोगिता पोस्टकार्ड या ईमेल पर भेजकर आप जीत सकते हैं 200 रुपए का नकद इनाम। और हाँ श्रोता भाइयों और बहनों, एपिसोड नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। उत्तर हमें 1 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए। तो नोट करें आज के एपिसोड नंबर 56 का इनामी प्रश्न। प्रश्न है, बरखा ने किस काम का प्रशिक्षण लिया था? प्रश्न एक बार फिर, बरखा ने किस काम का प्रशिक्षण लिया था? अपने उत्तर हमें इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 56, पोस्ट बॉक्स नंबर 3565, नई दिल्ली 110024। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radiosjjr2021@gmail.com। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि आप ये दिलचस्प और उपयोगी कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सौजन्य से सुन रहे थे। नमस्कार। संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें।